ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में एक चक नोलन नाम के व्यक्ति जो कि एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और वो वहाँ पर 4 साल बिताते हैं, जो आज हम इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करने वाले हैं कि वो वहाँ से कैसे निकल पाते हैं। इस मूवी का नाम है कास्ट अवे। ये मूवी 2000 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक फेडिक्स कोरियर कंपनी के एम्प्लॉय चक की, जो अपने काम में बहुत ही सीरियस होते हैं कि हर एक कोरियर टाइम पर पहुंचे। इसलिए वो हर एक ब्रांचेस में पहुंचते हैं और वहां के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं और उन्हें टाइम की वैल्यू बताते हैं। और चक एक लड़की से प्यार भी करते हैं जिसका नाम कैली है, और ये दोनों काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में होते हैं और ये शादी करना चाहते हैं, लेकिन चक अपने काम की वजह से काफ़ी बिजी रहते हैं, इसलिए अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। अब क्रिसमस आने वाला होता है, लेकिन चक को ऑफिस के काम से मलेशिया जाना होता है। तो चक कैली से कहता है कि मैं न्यू ईयर पर वापस आ जाऊंगा, और जाते हुए चक उसे एक क्रिसमस गिफ्ट भी देता है। और कैली भी उसे एक गिफ्ट देती है जो कि एक घड़ी होती है और उसमें कैली की फोटो भी होती है। इसके बाद चक मलेशिया के लिए निकल जाता है और जब उसका प्लेन पैसिफिक महासागर के ऊपर उड़ रहा होता है तभी वहाँ बहुत तेज तूफान आता है और उस तूफान में प्लेन क्रैश हो जाता है। और ये प्लेन फेडिक्स कंपनी का प्राइवेट प्लेन होता है जिसमें सिर्फ 4 लोग होते हैं और बाकी उसमें पार्सल होते हैं और बाकी सामान होता है। उसमें से 3 लोगों की मौत हो जाती है और सिर्फ अकेले बचता है चक। चक एक एयरबोट पर बैठ जाता है और समंदर का तूफान उसे बहाकर ले जाता है। और जब सुबह उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक टापू पर होता है। वो टापू पर चारों तरफ देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। उस टापू पर नारियल के पेड़ होते हैं और पहाड़ होते हैं, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं दिखता। इसके बाद वो रेत पर बड़ा बड़ा हेल्प लिख देता है ताकि ऊपर से कोई प्लेन उड़े तो शायद उसकी नज़र इस पर पड़ जाए। इसके बाद रात हो जाती है और चक सो जाता है। फिर जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि जो उसने रेत पर हेल्प लिखा था वो पानी से मिट चुका होता है। और इसके बाद चक बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़ों से हेल्प लिखता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे ढूंढने के लिए कोई ज़रूर आएगा। और चक के साथ फेडिक्स कंपनी के कुछ पैकेट भी बहकर आ चुके होते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी खाने का सामान नहीं होता है। और उसे कभी कभी कुछ आहट भी सुनाई देती है, लेकिन वो जब चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तभी उसके सामने एक नारियल गिरता है और वो समझ जाता है कि नारियल गिरने की आवाज़ थी। अब चक को पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि वो समंदर का पानी नहीं पी सकता, और वो बहुत सारे कच्चे नारियल इकट्ठा कर लेता है, लेकिन नारियल को तोड़कर उसका पानी निकालना इतना आसान नहीं होता। और वो काफ़ी कोशिशों के बाद एक नारियल में छेद करके पानी निकाल लेता है और वो नारियल से पानी पीना सीख जाता है। लेकिन जब चक पानी में चलता है तो पत्थर उसके पैर में चुभते हैं और उसके पैर से खून भी निकलने लगता है। इसके बाद चक अपनी पैंट को काट कर अपने पैरों में बांध लेता है, क्योंकि उसके सामने एक चोटी होती है और वो सोचता है कि वो उसके ऊपर एक बार जरूर जाएगा और पता लगाएगा कि वो आखिरकार है कहाँ पर। और चक जब उस चोटी पर जाता है तो उसे समंदर में कुछ दिखता है। इसके बाद जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि उसी के प्लेन के एक पायलट की डेड बॉडी होती है, जिसका चक को बहुत दुख होता है और चक उसे दफना देता है। लेकिन दफनाने से पहले उसके जूते और टार्च अपने पास रख लेता है, क्योंकि यही 2 चीज उसके पास होती है जो चक के काम की थी। अब चक को उस टापू पर काफी दिन हो चुके होते हैं और वो वहाँ धीरे धीरे रहना सीख रहा होता है। रात को जो पत्तों पर ओस गिरती है वो अपने पीने के लिए नारियल में भर के रख लेता है और साथ में अपनी भूख मिटाने के लिए मछली मारना भी सीख रहा होता है। इसके बाद एक रात को उसे समंदर में एक शिप दिखता है, जिसे देखकर चक बहुत खुश हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उतनी दूर उसकी आवाज नहीं पहुंच पा रही होती है। वो टार्च जलाकर उनको इशारा करने की भी कोशिश करता है, लेकिन टार्च की रोशनी भी उतनी दूर नहीं जा रही होती है। फिर अगली सुबह चक सोचता है कि वो जिस एयरपोर्ट से यहाँ आया है उसी एयरपोर्ट से वो यहाँ से निकल जाएगा। और जब वो उस एयरपोर्ट से निकलने की कोशिश करता है तो समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उसे आगे बढ़ने नहीं देती और उसे वापस फेंक देती हैं। उसी दौरान उसके पैर में चोट भी लग जाती है और बहुत खून निकलने लगता है और फिर चक वापस बीच पर आ जाता है। इसके बाद एक रात को बारिश भी हो जाती है और चक एक गुफा के अंदर चला जाता है और रात को टार्च जलाकर सो जाता है। और जब सुबह उठता है तो देखता है कि उसकी टार्च के सेल खत्म हो चुके होते हैं और अब चक के पास रोशनी के लिए कुछ भी नहीं होता है और उसे ये भी नहीं पता होता है कि आग कैसे जलाते हैं। इसके बाद वो उन बॉक्सेस के पास जाता है जो तैर के उस किनारे पर आए होते हैं। वो एक एक करके उस बॉक्स को खोलता है, मगर उसके काम की उसमें कुछ ही चीजें होती हैं। एक उसे जूते मिलते हैं जो स्केटिंग के होते हैं, जिसके नीचे ब्लेड लगे होते हैं। अब चक उसके ब्लेड से नारियल को भी काट लेता है और उसके पास एक चाकू टाइप का औजार हो जाता है, जिससे वो एक लकड़ी को छील कर मछली मारने के लिए एक औजार बनाता है, जिससे वो मछली पकड़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वो केकड़े और मछलियों को कच्चा नहीं खा सकता, इसलिए उसे आग की जरूरत होती है। इसके बाद जब वो एक दिन नारियल छील रहा होता है तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है
कि वो एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी पर घिसकर आग जला सकता है और चक काफी कोशिशों के बाद आग जलाने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। और इस टापू पर आने के बाद पहली बार उसे इतनी खुशी मिली होती है क्योंकि वो अब मछलियों को पकाकर खा सकता है। इसी के साथ वहाँ पर जो सामान पड़ा होता है उसमें एक फुटबॉल भी होता है और उस फुटबॉल पर चक का ब्लड लगा होता है। वो उस पर आंख, नाक और मुंह का शेप बना देता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। और उस फुटबॉल पर विल्सन लिखा होता है तो वो उसे विल्सन कह के बुलाता है। अब उसका उस टापू पर एक दोस्त भी हो जाता है, लेकिन चक को एक और चीज तकलीफ दे रही होती है। वो था उसके दांत का दर्द। दांत का दर्द उसे बहुत पहले से था, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने से कतराता था। इसके बाद वो अपने दांत को तोड़ देता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और चक को उस टापू पर 4 साल हो चुके होते हैं और इन 4 सालों में चक एकदम बदल चुका होता है। वो एकदम दुबला हो चुका है और उसकी दाढ़ी बहुत लंबी है और उसके बाल बड़े बड़े हो चुके हैं। और अब चक इस टापू पर जीना सीख चुका होता है और अब इस टापू के वातावरण से चक बिल्कुल घुल मिल चुका है। इसके बाद एक दिन चक मछली खा रहा होता है, तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और जब वो देखता है तो स्टील की एक सीट होती है और उस सीट को देखकर उसे एक आइडिया आता है कि मैं इसकी मदद से इस टापू से निकल सकता हूँ, क्योंकि इसे समुद्र की लहरें आगे जाने से रोक रही थीं, इसलिए 4 साल तक उसे यहाँ रहना पड़ा। इसके बाद वो नारियल के पेड़ काटता है और किनारे पर ले जाता है और उसकी लकड़ी से एक नाव बनाता है। इसके बाद चक अपने दोस्त विल्सन को उसमें रख लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद उसे बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन चक उन लहरों को पार कर जाता है और बहुत खुश होता है। अभी भी उसके आगे अनंत समंदर होता है। उसे कुछ भी नहीं पता होता कि उसे जमीन कब मिलेगी, लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद होती है कि शायद वो घर पहुंच जाए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसे समंदर में बारिश और तूफानों का काफी सामना करना पड़ता है। मगर वो खाने के लिए मछली पकड़ लेता है और पीने के लिए बारिश का पानी नारियल में इकट्ठा कर लेता है ताकि वो बाद में पी सके। लेकिन एक दिन उसके साथ एक ऐसी घटना होती है जिससे चक पूरी तरह से टूट जाता है। उसका दोस्त विल्सन, जो कि एक फुटबॉल है, वो पानी में गिर जाता है और जब तक चक को पता चलता है विल्सन उससे काफी दूर जा चुका होता है। लेकिन फिर भी चक पानी में कूद जाता है और उसको लाने की कोशिश करता है, मगर वो उसे पकड़ नहीं पाता। इसके बाद चक अपनी नाव पर वापस आ जाता है और वो बहुत रोता है, क्योंकि विल्सन ही था जिससे वो 4 सालों से बातें कर रहा था। इसके बाद वो अपना सफर जारी रखता है और कुछ दिनों के सफर के बाद वो काफी थक चुका होता है और वो एकदम टूट जाता है। तभी एक शिप उसके सामने से गुजरता है और वो लोग उसे देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब चक वापस अपने घर लौट चुका होता है, लेकिन उसके आने तक वहाँ सब कुछ बदल चुका होता है, क्योंकि उसके दोस्त और उसकी फैमिली वालों ने ये समझा था कि चक मर चुका है और उसकी गर्लफ्रेंड कैली, जो उसे बहुत प्यार करती थी, अब उसकी शादी हो चुकी है और उसकी एक बच्ची भी है। और चक कैली से मिलने भी जाता है और कैली उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। लेकिन कैली का अब अपना एक परिवार होता है, इसलिए वो चक के साथ नहीं जा सकती। चक को कैली ने जाते समय एक घड़ी दी थी, वो घड़ी चक उसे वापस कर देता है। लेकिन चक कैली की फोटो अपने पास रख लेता है और जाने से पहले कैली उसे किस करती है, क्योंकि आज भी कैली चक से बहुत प्यार करती है। लेकिन कैली अपना परिवार नहीं छोड़ सकती और चक भी नहीं चाहता कि कैली अपना परिवार छोड़कर मेरे पास आए। कैली के पास चक की एक गाड़ी भी होती है, जिसे कैली चक को वापस कर देती है और चक उसमें बैठकर वहां से निकल जाता है। तभी कैली खड़ी होकर उसे देख रही होती है और उसे चक के जाने का बहुत दुख होता है और उसे लगता है कि कुछ छूट रहा है। वो चक का नाम पुकारते हुए भागते हुए उसकी गाड़ी के पीछे जाती है और चक भी गाड़ी वापस लेकर आता है और उसे गले से लगा लेता है। कैली बोलती है कि मुझे पता था कि तुम जिंदा हो, तुम वापस आओगे, लेकिन सब लोगों ने कहा कि मुझे ये सोचना बंद करना पड़ेगा और मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम ही मेरा पहला प्यार हो। और चक बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद वो दोनों किस करने लग जाते हैं। फिर चक उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और वो कुछ देर सोचते हैं। फिर चक कहता है कि कैली वापस तुम अपने घर जाओ और चक उसे उसके घर तक छोड़ देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि चक अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। वो उसे कहता है कि शायद मैं उस आइलैंड पर मर जाता, मगर मुझे कैली के पास वापस आना था, इसलिए मैं जिंदा रहा। लेकिन आज जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैंने कैली को खो दिया है। और चक बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि चक के पास आज भी एक पार्सल है जो उस आइलैंड से बचाकर लाया था। उस आइलैंड पर उसके पास ये लास्ट पैकेज बचा होता है जिसे उसने खोला नहीं था और वो ये सोचता है कि जब वो घर वापस जाएगा तो इस पैकेज को जरूर डिलीवर करेगा। और वो इस पैकेज को डिलीवर करने के लिए जाता है तो देखता है कि घर पर कोई नहीं होता है। तो वो उस पैकेज पर एक नोट लिख देता है कि दिस पैकेज सेव माई लाइफ, और वो पैकेज दरवाजे पर रखकर चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो एक चौराहे पर खड़ा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि आखिर वो जाए कहाँ। वो मैप देख रहा होता है, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो लड़की उसे चारों रोड का रास्ता बताती है कि कौन सा रोड कहाँ गया है। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है।
और चक देखता है कि उसकी गाड़ी पर वही विंग्स बने होते हैं जो उस पैकेज पर बने थे और वो उधर ही जा रही होती है जहाँ वो पैकेज डिलीवर करके आया होता है। और चक उसकी गाड़ी को देखकर स्माइल करता है और मूवी की शुरुआत में भी यही घर दिखाया जाता है जिस पर डिक और बेटीना लिखा होता है। मगर जब चक पैकेज डिलीवर करने के लिए गया होता है तो सिर्फ उस पर बेटीना लिखा होता है और चक समझ जाता है कि इसने भी अपना पार्टनर खो दिया है और अब ये दोनों ही अकेले हैं। इसके बाद चक पहले चारों रास्तों को देखता है, फिर वो उस तरफ देखता है जिस पर बेटीना गई होती है और उसकी आंखों में एक उम्मीद होती है और चेहरे पर स्माइल होती है। इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।